हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज रीजनिंग के पार्ट 4 सॉल्व होगा। देखिए पार्ट 4 में किस प्रकार का प्रश्न होगा। यदि दिल्ली का कूट HIPLM हो तो QEHVEW निम्न का कूट होगा। विषम को ज्ञात करना है। चारों ऑप्शन में देखिए ये इस तरह के है। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या आएगा। ठीक, तो कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अवश्य इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और अपना तैयारी को मजबूत कीजिए। सभी तरह के प्रश्न कराए जाते हैं। चलते हैं आज का पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 45 है, 68 है, 103 है, 150 है, 209 है। यहाँ पर क्या आएगा। ठीक, चलिए इस तरह का क्वेश्चन में तो पहले डिफरेंस ही देखते हैं हम लोग। तो 45 से 68 हो गया, कितना का डिफरेंस है। 68 में 45 घटा दीजिए, 3 हो जाएगा, यानी 6 में 4 जाएगा 2, यानी 23 का। फिर आप यहाँ देखेंगे 103 में 68 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा। 13 में 8 जाएगा 5, और यहाँ बचेगा आपका 9, 9 में 6 3, यानी 35 हो जाएगा। ठीक है, 35 हो जाएगा। प्लस में करना है चूँकि 45 था 68। इसके बाद क्या होगा, 10 में 7 जाएगा 3, और सॉरी 10 में 3 जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ पर बच जाएगा आपका 14, 14 में 10 जाएगा 4 हो जाएगा 47। फिर 209 150 है तो 50 जोड़ेंगे 200 हो जाएगा, और 9 59 हो जाएगा, प्लस 59। अब अगला क्या होगा, आपको पता चल गया होगा। देखिए कैसे, 23 से 35 हुआ है प्लस 12, 35 से 47 प्लस 12, 47 से 59 प्लस 12। अब अगला जो होगा उसमें आप प्लस 12 कर दीजिए तो 59 और 12 कितना हो जाएगा। 59 12, 9 2 11, अब 5 1 6 7, यानी 71 हो जाएगा। अब इस 71 को आपको 209 में जोड़ देना है। 209 और 71 280 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर नहीं भी जोड़ेंगे तो आप इकाई अंक देख के जा सकते हैं। इसका 1 है, इसका 9 है, तो 9 में 1 जाएगा तो इकाई अंक 0 होगा, जो किसी ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ सी में ही है। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित रूप से समान है, अतः एक समूह बनाते हैं। इनमें से कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है। इतना इसमें क्वेश्चन दिया गया है, पढ़ने के लिए समय लगेगा। लेकिन पहले जो इसको पूछा जाता है था, लिख देता था असंगत ज्ञात करें, विषम ज्ञात करें, तो आप जल्दी पढ़ लेते। लेकिन एग्जामिनर देखिए यहाँ कितना समय लगा रहा है। आपको तो पढ़ना पड़ेगा ना पूरा, है कुछ नहीं। चलिए बनाते हैं। जी का प्लेस वैल्यू 7, एम का 13, मतलब विषम कौन है वही निकालना है। 1 2 3 4 5 आपको दिया हुआ है। 5 में किसी 4 में नियम एक फॉलो होता होगा और एक जो है वो अलग होगा। कौन है निकालना पड़ेगा आपको। ओ का 15, यू का 21, टी का 20, जेड का 26, ए का 1, जी का 7, डी का 4, आई का 9, यही है। अब इसको आप बांट दीजिए। 2 का था तो हम 2 का ग्रुप लगा दिए। देखिए अब देखिए 7 से 13 हुआ है तो प्लस 6 हुआ है, 15 से 21 हुआ है तो प्लस 6 हुआ है, 20 से 26 हुआ है तो प्लस 6 हुआ है। यहाँ देखिए 1 से 7 हुआ है तो प्लस 6 हुआ है। यहाँ देखिए 4 से 9 हुआ है, इसमें प्लस 5 हुआ है, तो यही गलत है 4 और 9 वाला। तो डी और आई वाला गलत है। डी का 4, आई का 9, यही गलत है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में 15,789 को XTZAL लिखा जाता है और 2346 को NPSU लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में 23,549 को आप कैसे लिखेंगे। चलिए लिखते हैं। क्या है यहाँ पर, इसको लिखकर बनाएंगे या फिर यहीं से बना लेंगे। देखिए अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप बिना लिखे जा सकते हैं। वो कैसे, देखिए क्या हमको इसका मान निकालना है, किसका, 2 का, 3 का, 5 का, 4 का, 9 का। अब आपको देखना पड़ेगा इसने 2 का कुटित क्या किया है। तो 2 कहाँ है, 2 देखिए यहाँ है फर्स्ट में 2 का मान इसने देखिए यहाँ क्या लिखा है, n लिखा है, तो हम यहाँ 2 के जगह पर n लिख देंगे। फिर यहाँ 3 है, 3 को देखिए इसने क्या लिखा है, यहाँ पर 3 है, ठीक है 3 है। तो इस 3 को देखिए इसने कूट क्या किया है, इस 3 को इसने p लिखा है, तो हम भी यहाँ p लिख देंगे। फिर क्या है 5 है, ये
5 को क्या कूट किया है, 5 कहाँ है, 5 यहाँ पर है, देखिए ये 5 है, तो 5 को इसने टी कुटित किया है, तो हम यहाँ टी लिख देंगे। फिर इसका 4 है, 4 कहाँ है, यहाँ पर है 4, 4 को इसने क्या कुटित किया है, एस में, ठीक है, तो हम लिख देंगे एस। उसके बाद 9 है, तो 9 को इसने क्या कूट किया, यहाँ देखिए लास्ट में 9 है, 9 को एल किया है, तो हम एल लिख देंगे। तो हमारा क्या हुआ, NPTSL, किस में है, NPTSL, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगर आप यहाँ से नहीं निकाल पाते हैं तो आप यहाँ कूट करके जाइए, आपको तब लिखना पड़ेगा ये 15,789, 15,789 आपको लिखना पड़ेगा। इसका कूट इस तरफ है, आपको लिखना पड़ेगा XTZAL, तब आप समझ जाइएगा कि आपका एक है, एक का मान x है, 5 का t है, 7 का z है, 8 का a है, 9 का l है। फिर आपको इसको भी लिखेंगे आप, फिर इसको कूट करेंगे यहाँ पर नीचे में, तब आप चुनेंगे कि 2 का कूट क्या है, तो आपको दिखेगा यहाँ पर n, तो हमने n लिखा। तो बिना लिखे भी जा सकते हैं, प्रैक्टिस किए हैं तो आप मत लिखिए, समय लग जाएगा एग्जाम में लिखने में। चलिए चौथा क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। यदि शब्द VACCINATOR में सभी व्यंजनों को अंग्रेजी वर्णमाला में उनके पिछले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है और सभी स्वरों को अंग्रेजी वर्णमाला में अगले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है, फिर अक्षरों को वर्णानुक्रम में अवस्थित यानी व्यवस्थित किया जाता है, तो बाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा। इसने क्या कह रहा है ना, ये जो आपको वर्ड दिया गया है, इसमें जो भी आपका व्यंजन है यानी कॉन्सोनेंट है, उसको क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला में उनके पिछले अक्षर से, व्यंजन को उसके पहले अक्षर से, और स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उनके अगले अक्षर से प्रतिस्थापित कर देना है। तो चलिए करते हैं। तो पहले मेरा क्या है, भी है, VACCINATOR, यही है। अब इसमें जो भी व्यंजन आपको मिलेगा उसको अंग्रेजी वर्णमाला में पिछले अक्षर से करना है। तो ये भी क्या है, व्यंजन ही है। भावेल तो AEIOU ही होता है, तो ये व्यंजन है, तो इसका पिछला अक्षर क्या होगा, यू होगा, हमको यू लिखना पड़ेगा, ठीक। ये ए है, ये क्या भावेल है, तो भावेल को देखिए क्या कहा है, स्वर को कहा अंग्रेजी वर्णमाला में अगले अक्षर से, तो ए की जगह पे आपको बी डालना पड़ेगा, अगले अक्षर से प्रतिस्थापित करना है। और फिर यहाँ आपको CC डबल भावेल कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है, तो इसको पहले वाला से, तो सी के पहले बी आएगा, फिर सी के पहले बी आएगा। अब यहाँ आई देखिए भावेल मिल गया, तो इसको अगला वाला से, आई के बाद क्या होता है, आई के बाद जे होता है, तो जे लिखना पड़ेगा। फिर ये एन है, कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है, तो इसके पहले एम होगा। ए है, ये भावेल है, तो इसके बाद वाला लिखना पड़ेगा। टी है तो व्यंजन है, इसके पहले वाला एस होगा। फिर ओ है, भावेल है, तो इसके बाद वाला पी होगा। फिर आर है, कॉन्सोनेंट है, तो इसके पहले क्या होगा, क्यू। अब क्या कहा है, फिर अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए। अब अल्फ़ाबेट में जो ABCD जो जाता है बढ़ते हुए क्रम में, मतलब ABCD से व्यवस्थित करना है आपको, तो सबसे पहले इसमें क्या व्यवस्थित करेंगे आप, सबसे पहले किसका स्थान आएगा, बी का आएगा। तो एक बी नहीं लिखना है आपको, आपको जितना बी है सबको लिखना है, 1 बी 2 बी 3 बी, यहाँ 4 बी है, तो 4 आप बी लिखिए, ठीक। उसके बाद बी के बाद क्या होता है, सी मेरे पास नहीं है, डी भी नहीं है, ई नहीं है, एफ नहीं है, जी नहीं है, HIJ है, तो हम यहाँ जे लिखेंगे, ठीक। उसके बाद के नहीं है, एल भी नहीं, एम है, तो फिर एम लिखेंगे। फिर एन नहीं है, ओ है, पी है, ओ तो नहीं है, पी लिख देंगे। फिर क्यू लिख देंगे, यू लिख देंगे। अब देखिए जितना आपने कन्वर्ट किया उतना आपके पास डिजिट है ना, देख लीजिए एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हम कन्वर्ट किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए एक तो छूट गया, कौन, 4B हो गया। 4B के बाद आपका S नहीं लिखे हम, PQRS हो, यहाँ पर S हो जाएगा, ठीक, तब यू होगा। देखिए इसी तरह गिनकर आप कंफर्म कर लीजिए, उतना कूट कर पाएंगे नहीं हम। अब देखिए क्या कर रहा है, फिर अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो बाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा, तो बाएं से 5वां, 1 2 3 4 5 जे होगा। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। इस तरफ से बायां से 5वां कहा है इसने। तो इतना ही क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का पूछा जाता है। चलिए 5वां क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन देखिए क्या है, 1 है, 2 है, 9 है, 28 है, 65 है, खाली जगह है, 217 है, 344 है। यहाँ पर क्या आएगा,
श्रृंखला में। तो चलिए डालते हैं। अच्छा, इसको आप कैसे पकड़िएगा लॉजिक को, 1 और 2 देखेंगे आपको लगेगा +1 है, 2 से देखिएगा 7 है, फिर यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा है 19 है, फिर यहाँ तो और ज़्यादा है। लेकिन एक चीज़ आपको दिख रहा होगा कि ये जो 9 है ना, ये 3 का स्क्वायर हो सकता है। ये जो 28 है ना, ये क्या होता है, 3 का क्यूब +1 हो सकता है। ये जो 65 है नहीं, क्या होगा, 4 का क्यूब +1 हो सकता है। अब यहाँ ये 3 स्क्वायर नहीं हम करेंगे, ये तो ये भी हो सकता है ना 2 क्यूब +1, क्योंकि यहाँ सब क्यूब +1 हो रहा था। ठीक, तो ये 217 भी है ना, ये भी आप देखेंगे ना तो हो जाएगा 6 का क्यूब +1। ठीक है, 344 है ना, ये आपका हो जाएगा 7 का क्यूब +1, क्योंकि 7 का क्यूब 343 होता है, +1 7 344 हो जाएगा। तो यहाँ से अब आप पकड़ लिए कि आपका सीरीज जाएगा क्यूब वाला ही, ये स्क्वायर वाला को बंद कर दीजिए, ये नहीं जाएगा आपका। ठीक है, ये क्यूब आपका 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 6 क्यूब 7 क्यूब +1 हो रहा है। तो अब एक को आप कैसे लिखेंगे, एक को आपको लिखना पड़ेगा 0 क्यूब +1, तब जाके आपका मान 1 आएगा। फिर 2 को कैसे लिखेंगे, 2 को लिखेंगे 1 क्यूब +1, तब आपका मान 2 होगा। होगा कि नहीं होगा, 0 क्यूब तो 0 गुना 0 गुना 0 +1 कर रहे हैं तो 1 हो गया इसका मान। फिर 1 क्यूब करें, 1 क्यूब तो 1 गुना 1 ही होगा, +1 किए तो 2 हो गया। तो सीरीज अब चल गया मेरा, हम जान गए कि यही मेरा सीरीज जाएगा क्या, 0 क्यूब +1 1 क्यूब +1, तो 2 क्यूब +1 3 क्यूब +1 4 क्यूब +1। तो यहाँ जो बैठेगा वो क्या बैठेगा, 4 के बाद 5 क्यूब +1, तो 5 क्यूब कितना हो जाएगा 125, 5 गुना 5 गुना 5, अब +1 करेंगे तो 126 हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इस जगह पे 126 भरा जाएगा। ठीक है, तो 1 और 2 में यहाँ कभी कभी 0 से स्टार्ट होता है ना, तो आपको पकड़ में नहीं आएगा, कभी 1 से स्टार्ट होता है। तो आप क्या कीजिए, 1 2 घर आगे पकड़ लीजिए, अगर पकड़ में आ गया जिससे यहाँ आया उसी तरह पकड़ में आ जाएगा, तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए छठा क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि देहली का कूट HIPLM हो तो QEHBEM निम्न का कूट होगा। समझ गए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग पूछा गया है, सेम इस तरह एग्जाम में पूछा गया था। ये निम्नलिखित है, यानी निम्न का कूट होगा। अब इसने आपसे ऑप्शन का कूट मांग लिया है, ठीक है, इसका नहीं मांगा है। ठीक है, देखिएगा अभी बनाने में कैसे फंसेंगे हम लोग। दिल्ली है तो आप लिखिए डी का क्या 4, ई का क्या 5, एल का प्लेस वैल्यू 12, एच का 8, आई का प्लेस वैल्यू 9 लिख दिए। अब यहाँ देखिए एच है, एच का 8, आई का 9, इस पी का 16, इस एल का 12, इस एम का 13। तो आपको पता चला क्या हुआ है, 4 + 4 हो गया, 5 + 4 हो गया, 12 + 4 हो गया, 8 + 4 हो गया, 9 + 4 हो गया। ठीक है, अब सब स्टूडेंट क्या किया एग्जाम में कि इसका कूट निकाल दिया। कैसे निकाल दिया, देखिए क्यू का होता है 17, ई का होता है 5, एच का होता है 8, भी का होगा आपका 22, ई का होगा 5 और डब्लू का होगा 23। ठीक है, यही है, यही है। अब सब क्या किया, +4 करते गया। 17 में +4 किया तो 21 हो गया, आपका 5 में +4 किया तो आपका 9 हो गया, 8 में +4 किया तो 12 हो गया, 22 में +4 किया तो 26 हो गया, 5 में +4 किया तो 9 हो गया, 23 में +4 किया तो 27 हो गया। यही हुआ। तो अब 21 किसका होता है, यू का प्लेस वैल्यू, 9 किसका होता है, आई का। तो आपको देखिए ऑप्शन में मिलेगा ही नहीं यू और आई, है शुरू में यू और आई किसी में नहीं है। वो इसलिए नहीं है ना कि क्वेश्चन ने पूछा ही है निम्न का कूट होगा। ये ऑप्शन में जो चीज़ दिया गया है ना, इसका कूट ये तो हो, ये होगा, किस ऑप्शन का कूट ये होगा, उल्टा करके पूछ लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब आपको उल्टा देखना पड़ेगा। उल्टा आप कैसे देखेंगे, देखिए इधर से जाए तो +4 हुआ था, अब हम इधर से जाएंगे तो -4 होगा, इधर से जाएंगे तो -4 होगा, इधर से जाएंगे तो -4 होगा। ठीक है, तो आपको अब इसमें +4 करके ये नहीं निकालना है, अब आपको 17 में -4 करना है, चूँकि हमको ऑप्शन वाला कूट से इस पर जाना है, कहा है निम्नलिखित का कूट होगा। ठीक है, तो 17 जो आपका आया है ना क्यू का, उसमें आपको -4 करना है तो हो जाएगा 13। फिर ये जो 5 है ना -4 करेंगे तो हो जाएगा 1, फिर ये 8 है ना -4 करेंगे 4, फिर ये 22 है ना -4 करेंगे तो 18, फिर ये 5 है -4 करेंगे 1, ये 23 है -4 करेंगे तो 19। ठीक है, अब इसको कर दीजिए, हो जाएगा एम प्लेस वैल्यू होता है 13 का,
आई, 1 का 1 हो जाएगा, 4 का डी हो जाएगा, 18 का आर हो जाएगा, 1 का ए हो जाएगा, 19 का एस हो जाएगा। तो देखिए क्या हुआ, MADRAS, ऑप्शन डी में है मद्रास, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो वहाँ आपको दिमाग शांत करके देखना है, क्या ऑप्शन मांग रहा है वही लगाना है। यहाँ कहा था इसका निम्नलिखित, यानी निम्न ही लिखा था एग्जाम में, सेम लिखा था, निम्न का कूट होगा। तो निम्न का मतलब इसका मांग रहा है, इसका ऑप्शन का, ये तो कूट होगा। ये नहीं कहा है कि इसका कूट होगा, इसका नहीं मांग रहा। तो देखिए इसका आंसर ये हो गया। चलिए हम लोग 7वां क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन क्या है, यदि प्रभा को 27,595 लिखा जाए और THILAK को 368451 लिखा जाए तो BHARATI को क्या लिखा जाएगा? कूट करिए, क्या करिएगा, फिर से लिखिएगा? नहीं, हम तो कहेंगे यहीं से निकाल लेंगे हम मान, हम यहाँ कुटित नहीं करेंगे, समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो देखिए आपको इसका मान निकालना है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो आप यहाँ ही कर सकते हैं। तो वहाँ तो सिस्टम पे कर नहीं पाएंगे, तो इसको हम लिख लेते हैं। क्या किया है, बी है, एच है, ए है, आर है, ए है, टी है, आई है, ठीक है। देखिए अब क्या होगा, बी है, बी को क्या लिखना है, इसने यहाँ बी को क्या लिखा है, यहाँ देखिए बी सेकंड लास्ट में है, तो यहाँ सेकंड लास्ट में 9 है, तो 9 लिखा है। एच को क्या लिखा है, एच कहाँ है आपका, एच यहाँ है, देखिए सेकंड में है, तो यहाँ सेकंड में देखिए 6 लिखा है, तो आपको 6 लिख देना है। फिर आपको ए है, ए देखिए यहाँ लास्ट में है, यहाँ भी लास्ट में है, 5 लिखा है, तो हम 5 लिख देंगे। फिर आर है, आर को क्या लिखा है इसने, देखिए यहाँ पी के बाद आर है, तो यहाँ 2 के बाद 7 है, तो 7 लिखा है, ठीक। फिर क्या है, ए है, ए को अभी हमने देखा था, यहाँ ए को 5 लिखा था, तो हम यहाँ फिर से 5 लिख देंगे ए को, ठीक है। उसके बाद क्या था, टी है, टी को क्या लिखा है, यहाँ देखिए शुरू में टी है, टी को इसने 3 लिखा है यहाँ शुरू में, तो हम यहाँ 3 दे देंगे, ठीक। उसके बाद क्या है, आई है लास्ट में, तो आई को इसने क्या लिखा है, यहाँ पर आई है, तीसरा है, 1 2 तीसरा है, तो यहाँ 1 2 तीसरा में 8 है आई का, तो हम यहाँ 8 लिख देंगे, बन गया। 965 75 38 किस में है, ऑप्शन ए में 965 75 38, ठीक है, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। अगर आप यहाँ से देख के कर लिए तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको साइड में लिखना पड़ेगा, क्या, PRABA ये लिखना पड़ेगा। ये तो इसको कूटिए किया है, तो आप नीचे बैठाइए, 2 7 5 9 5, ठीक है। तो इसमें आप इजीली ढूंढ पाएंगे, पी का 2 है, आर का 7 है, ए का 5 है, 9 का बी है, ए का 5 है। तो जब आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, आप मेहनत किए हैं, तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से निकाल लेंगे। आप अभी नई तैयारी करने में लगे हुए हैं, तो फिर आप लिख कर करिए, चूँकि आपका स्टार्ट है तो आप इसमें फंसेंगे, ठीक है। चलते हैं 8वां क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन में कहा है विषम को ज्ञात करें। अब विषम को ज्ञात करना है, देखिए क्या है, 27 है, 64 है, 125 है, 144 है, इसमें कौन सा विषम है। तो आपको 27 दिखता है कि ये 3 का क्यूब है, आपको 64 दिख रहा है 4 का क्यूब है, आपको 25 दिख रहा है 5 का क्यूब है, 125 होता है ना, 5 गुना 5 25 पंचे 125, और ये 144 क्या है, ये 12 का स्क्वायर है, तो यही असंगत है, ऑप्शन डी सही लगा देंगे। सब किसी न किसी संख्या का क्यूब है, ये डी जो है वो किसी संख्या का स्क्वायर है, इसीलिए ये असंगत हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 9th क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी उल्टा किया है, आर का मान 121 दिया है, पी का 12 दिया है, एस का 11 दिया है, क्यू का 13 दिया है, टी का 7 दिया है। तो आर भागा एस प्लस पी गुना क्यू माइनस टी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ज्ञात कर लेते हैं हम लोग। आर के जगह पे क्या रखना है, 121 रखना है, तो रखिए 121, भागा देना है, भागा, उसके बाद क्या है, एस है, तो एस का मान इसने क्या दिया, 11 दिया है, तो हमने 11 लिख दिया। फिर प्लस करना है, प्लस किए, क्या है, पी, पी का मान इसने क्या दिया है, कहाँ है पी, नहीं मिल रहा है हमको, अच्छा मिला, पी का मान 12 है, तो हम 12 लिख देंगे। फिर गुना है, गुना देंगे, क्यू, क्यू का मान क्या है, 13 है, तो हम 13 कर देंगे। फिर माइनस है, माइनस करेंगे, टी है, टी का मान क्या दिया है, 7, 7 कर देंगे। अब कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में बोडमास का नियम से आप बना दीजिए, लेकिन नियम बोडमास का लगाना है। तो सबसे पहले भाग का क्रिया होगा इसमें, कोष्टक का भागा गुना जोड़ घटावा, तो कोष्टक नहीं है, का भी नहीं है, तो भागा करेंगे, 111 बटा 11 होगा, तो 11 का एहसास है, यानी मान 11 आएगा इस यहाँ से यहाँ तक का। उसके बाद प्लस करेंगे। अब कोष्टक का भागा गुना जोड़ घटाव में क्या होगा, भाग के बाद गुना का, तो 13 गुना 12 हम कर ही देते हैं, 13 12 56 यानी 156, और माइनस 7 है, तो माइनस 7 करेंगे, ठीक। अब देखिए, अब जोड़ का क्रिया करिए, 11 और 156 क्या हो जाएगा, 167, अब माइनस 7 करेंगे तो 160 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कुछ नहीं था, मान बैठा देना था, बोडमास के नियम से सॉल्व करना था बस।
चलिए 10वां क्वेश्चन की ओर। कहाँ चला गया 10वां? 11वां आ गया, एक सेकंड। ये रहा आपका 10वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है? राजीव अतुल का भाई है, सोनिया सुनील की बहन है, अतुल सोनिया का पुत्र है, तो यह बताइए कि राजीव का सोनिया से क्या संबंध है। चलिए निकालते हैं। राजीव अतुल का भाई है तो हम यहाँ लिखेंगे राजीव अतुल का भाई है, तो राजीव पे पॉजिटिव चार्ज दे देंगे क्योंकि इसका जेंडर पता चल गया, ये मेल है। कह रहा है राजीव अतुल का भाई है, तो ठीक है, पॉजिटिव कर दिए। सोनिया सुनील की बहन है, ये हमको पता नहीं चल पा रहा, इसको अभी नहीं लिखेंगे हम। अतुल सोनिया का पुत्र है, ये जो अतुल है ना सोनिया का पुत्र है, तो यहाँ लिखते हैं हम सोनिया का पुत्र है अतुल, तो अतुल पर पॉजिटिव चार्ज देंगे। अब इसका लिंक हमको यानी जेंडर पता चल गया। चलिए आगे, अब इसको सॉल्व करेंगे पीछे से। सोनिया सुनील की बहन है, ये जो सोनिया है ना ये सुनील की बहन है, तो सोनिया बहन है किसकी? सुनील की, तो यहाँ आप सुनील लिख दीजिए। सुनील की बहन है सोनिया, तो सोनिया ऊपर निगेटिव चार्ज रखेंगे। ठीक है, डायग्राम मेरा बन गया। अब क्या मांग रहा है, निकाल दीजिए। तो यह बताइए कि राजीव का सोनिया से क्या संबंध है। तो ये राजीव है, इसका इस सोनिया से क्या संबंध है। देखिए ये सोनिया का बेटा है अतुल, और ये दोनों आपस में भाई भाई हैं, क्योंकि दोनों पे पॉजिटिव चार्ज लग चुका है। तो सोनिया का बेटा है अतुल, तो राजीव भी तो बेटा है, ये दोनों आपस में भाई भाई हैं, तो बेटा हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पुत्र। ठीक, चलते हैं 11वां क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका 11वां क्वेश्चन। घड़ी की सुइयाँ 5:15 पर कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो निकालेंगे हम लोग, चलिए सूत्र से भी निकालेंगे, बिना सूत्र से भी निकालेंगे। 5:15 तो हम लोग सूत्र जानते हैं, 30 गुना क्या होता है घंटा, यानी h आवर, माइनस 11/2 गुना m यानी मिनट। बैठा दीजिए, 30 गुना कितना घंटा है 5 बजकर माइनस 11/2 गुना 15। ठीक, तो अब 30 पंचे हो जाएगा 150। अब माइनस क्या करेंगे आप, 15 और 11 को गुना कर दीजिए, पहले भाग मत दीजिए। 15 गुना 11 165 हो जाएगा। अगर आपको पुनर्घरण याद नहीं है तो आप ऐसे भी गुना कर सकते हैं। 15 गुना 10 कर लीजिए तो 150 हो जाएगा, उसमें आप एक 15 और जोड़िए, चूँकि 11 है तो 165 ही आएगा, 165/2 हो जाएगा। तो 165/2 का मान क्या होगा, 80 दूना 160 और 5 का आधा 2.5 यानी 82.5 डिग्री। तो आपको 150 में 82.5 डिग्री घटा देना, यानी 82.5। अब यहाँ कुछ नहीं तो 0, 10 में 5 जाएगा 5, यहाँ 9 बचा, 9 में 2 गया 7 हो गया, और यहाँ बच गया आपका 4 यानी 14, 14 में 8 गया, कितना हो जाएगा 6। तो इसका मान 67.5 डिग्री इसका कोण बना, ऑप्शन बी सही हो गया। ये तो हो गया सूत्र से। बिना सूत्र का इसको कैसे बनाएंगे वो सीख लीजिए, वो बेसिक चीज़ है। घड़ी ऐसे रहता है, यहाँ पर 12, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9। ठीक, 12 के बाद 1 2, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 8, 10, 11, इतना ही घड़ी रहता है। ये पूरा सर्किल है, कितना डिग्री का होता है 360 डिग्री का। इसमें 12 भाग है, 1 से 2 1 भाग, 2 से 3 2 भाग, 3 से 4, ऐसे करते हुए आप जाएंगे तो 12 भाग है। इसको 12 से आप भाग दे दीजिए तो आपको कितना आ जाएगा, 12 तिया 36, 30 डिग्री। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक भाग का मान 30 डिग्री है, यानी 12 से 1 पर 30 डिग्री, 1 से 2 30, 2 से 3 30, 3 से 4 30, 4 से 5 30। समझ गए? इतना करने का मेरा यही प्रोसेस था। अब क्या करना है, 5:15 करना है। तो आप घंटा का सुई आपका कहाँ रहेगा, 5 से थोड़ा आगे रहेगा, क्योंकि 5:15 हो जाएगा तो घंटा का सुई थोड़ा आगे हो जाएगा, और मिनट का सुई आपको 3 पर रहेगा, यही है। तो अब देखिए आपको कितना घर आगे जाना पड़ा, 3 पर एक सुई है आपका, एक सुई 5 से थोड़ा आगे है, तो 3 से 4 पर आप आए एक घर, 4 से 5 पर आए 2 घर। तो 2 घर में एक घर जब 30 का होता है तो 2 घर 60 का होगा कि नहीं। 30 गुना 2 कर देंगे तो हमारा 60 हो गया। 60 डिग्री का एंगल तो बनना तय है। अब क्या होगा, इससे ज़्यादा बनेगा, चूँकि घंटा का सुई 5 पर नहीं है, थोड़ा आगे है। ठीक, तो यहाँ अगर 64 नहीं रहता तो हम 67 लगा देते, चूँकि मेरा 67 आंसर आ रहा है 0.5, लेकिन ये दे के आपको फंसा दिया। बहुत सा एग्ज़ाम में क्या होगा कि ये नहीं देगा, लो लेवल का एग्ज़ाम होगा तो, अब कोई स्नातक लेवल का होगा तब तो डाल देगा। तो चलिए अब हम उसको भी निकालना सिखाते हैं कि इसमें कैसे जोड़ेंगे हम और कितना जोड़ेंगे। जोड़ना और घटाना कहाँ से होता है वो देख लीजिए। ये 5 से ज़्यादा है तो घंटा का सुई आगे है इस घड़ी में कि मिनट का, कहेंगे आप घंटा का, क्योंकि घंटा का सुई 5 पर है, मिनट का सुई 3 पर है, तो आगे है घंटा का सुई। ठीक, तो जब आगे है ना तो हम जोड़ कर देंगे, और पीछे रहेगा घंटा का सुई तो हम यहाँ माइनस कर देंगे। तो मेरा घंटा का सुई आगे है तो हम प्लस करेंगे, कितना
जितना मिनट दिया रहेगा उसको 2 से भाग करके, तो 15 में आपसे 2 से भाग कर देंगे ना 7.5 आएगा, तो 60 और 7.5 आप जोड़ दीजिए, तो देखिए हो गया ना 67.5। तो ये बिना सूत्र का हुआ। तो आप जैसे जा सकते हैं सूत्र लगा के भी जाइए, और नहीं तो अगर ये आपके दिमाग में है ना तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट जान जाते हैं 5 से 15 पर है तो 2 घर आगे है, 30 दूना 60 तो होगा ही होगा, मन में ही कर लेते, और 60 से थोड़ा ज़्यादा होगा। अब कितना ज़्यादा होगा, 15/2 कर देंगे, 7.5। माइनस वाला भी एक दिन क्वेश्चन लाएंगे, मिनट की सुई आगे रहेगा, घंटा के पीछे रहेगा, तो यहाँ माइनस करेंगे। चलिए ये 12वां क्वेश्चन है। 6 है, 4 है, 2 है, 3 है, इससे आपको 3 लाना है। 9 है, 4 है, 3 है, 4 है, इससे आपको 4 लाना है। क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 और 4 आप जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 10, 3 2 जोड़ दीजिए तो 5, 10 - 5 कीजिए तो 5 आएगा, यहाँ 3 है नहीं होगा। इस तरफ से जोड़ लीजिए, 6 + 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 4 + 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 9 - 6 करेंगे 3 हो जाएगा, ठीक है। 9 + 3 कीजिए 12 हो जाएगा, 4 + 4 कीजिए 8 हो जाएगा, तो 12 - 8 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 15 4 19 हो जाएगा, और 8 5 13 हो जाएगा, माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। वही चीज़ यहाँ करिए, 6 + 10, 6 + 4 10 हो जाएगा, और आप 5 लाना है आपको, तो 10 क्या चीज़ में माइनस करेंगे जो आपको 5 आएगा, तो 15 में, 15 - 10 हो जाएगा 5। तो 15 आने के लिए यहाँ तो 6 पहले से है, तो यहाँ 9 भरना पड़ेगा, तब ना 9 6 15 होगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नहीं तो आप ऑप्शन से बैठा के भी जा सकते हैं, यहाँ पर 6 बैठा दीजिए, 6 बैठा के पहले देखिए, 6 6 12 होगा, 12 - 6 4 10 होगा, 2 होगा, 6 वाला नहीं होगा। आप जैसे ही 9 बैठाएंगे आपका बन जाएगा। नहीं तो फिर आप x मान के भी जा सकते हैं, इस जगह पर आप x मान लीजिए, x, तो फिर क्या होगा, x + 6 और माइनस 6 + 4 बराबर आपका 5 आना चाहिए। तो इस समीकरण को भी आप करेंगे संतुष्ट तो आपको 9 ही आएगा, तो ये लेंदी हो जाएगा, तो इसीलिए ऑप्शन से यहाँ बैठा के मान निकाल लीजिए, ऑप्शन बी ही सही होगा। चलते हैं 13वां क्वेश्चन की ओर। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित आकृति में बलिष्ठ व अनुशासित लड़कों को कौन से अंक प्रदर्शित करते हैं। क्या है, बलिष्ठ और अनुशासित और लड़कों, तो बलिष्ठ वृत्त है, अनुशासित आपका ये वर्ग है, और लड़के आपका आयत है। तो 3 चीज़ में कौन सा अंक आ रहा है देख लीजिए, ये हो जाएगा हमारा वर्ग, और ये हो जाएगा हमारा आयत, और ये हो जाएगा वृत्त। सब में कौन आ रहा है, सिर्फ 2 आ रहा है, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हम एक बार इसके हटा देते हैं, आप लोग देख लीजिए, बलिष्ठ वृत्त, अनुशासित वर्ग, लड़कों, आयत, तो 2 ही है जो कि सभी में है, देखिए 2 ही है सभी में, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 2 आपका वर्ग में भी है, 2 आपका वृत्त में भी है, 2 आपका आयत में भी है। ये तो पूछा ही नहीं है, लड़कियां वाला कोई मैटर नहीं, ये लड़कियां वाला है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, इसके बारे में हमको नहीं पूछ रहा है, ठीक है। चलिए 14वां क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, मिसिंग नंबर का है। यहाँ 66 है, यहाँ 198 है, तो आपको दिख रहा है लास्ट में 8 है, तो 6 का पहाड़ा कब पढ़ेंगे जो 8 आएगा, 6 3 18, तो क्या 66 × 3 होगा 198, कर लेते हैं, 6 3 18 और 6 3 18 1 19, एकदम हो गया। अब आप यहाँ देखिए 4 है, यहाँ 8 है, 8 का पहाड़ा में 4 आएगा, 3 बार में आएगा, तो आप 198 × 3 करेंगे तो 594 हो जाएगा। नहीं करना चाहते हैं तो 198 का आप 200 बना लीजिए, 200 गुना आप 3 तो मन में ही कर सकते हैं, 600 आ जाएगा। 600 में आपको 98 था ना, 2 कम था, तो 3 से गुना करना था, 3 दूना 6 घटा देना है, तो 594 हो जाएगा। आप ये मन में भी कर सकते हैं। अगर कोई 0 के आसपास रहे ना ऑप्शन, तो उसको आप 1 2 बढ़ा के 0 में ले जाइए और गुना करके आप मन में कर सकते हैं, लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ आप क्या कर सकते हैं, 22 × 3 करेंगे 66 आ जाएगा, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। आप इधर से जाएंगे तो गुना करते हुए जाइए, और आपको अगर इधर से आना है तो आप भाग दे के आइए। कैसे, देखिए 3 से विभाजितता का नियम जानते हैं कि जो जिस संख्या का योग 3 से विभाजित है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगा। तो ये देखिए 9 5 14 4 18 होगा, इसका मान 3 से विभाजित है। 198 है, ये भी 9 8 17 1 18 है, 3 से विभाजित है। 6 6 12 है, ये भी 3 से विभाजित है। तो जब सब 3 से विभाजित है तो क्या हम 3 से भाग दे सकते हैं, दे दीजिए। 594 में 3 से भाग दीजिएगा तो 198 आएगा, 198 में 3 से भाग दीजिएगा 66 आएगा, ठीक। अब 66 में 3 से भाग देंगे तो आपका 22 आएगा, तो 22 यहाँ बैठा देंगे। तो जैसे आप कर सकते हैं कर लीजिए। दोस्तों आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।